प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि शीर्षक पाठ के तीसरे गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। इस गद्यांश में राष्ट्रीय पशु बाघ के विषय में बताया गया है। गद्यांश इस प्रकार से है। व्याघ्रः अर्थात बाघ। पशुषु व्याघ्रः भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम्। पशुषु यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, जिसका अर्थ है पशुओं में। व्याघ्रः बाघ भारतस्य यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ होगा भारत का। राष्ट्रीय प्रतीकम राष्ट्रीय प्रतीक है, चिन्ह है। तो पशुओं में बाघ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेषु चित्रव्याघ्रः बहुवैशिष्ट्य विशिष्टो विद्यते। व्याघ्रेषु यह भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, जिसका अर्थ होगा बाघों में। चित्रव्याघ्रः चितकबरा बाघ बहुवैशिष्ट्य विशिष्टो बहुत सी विशेषताओं से विशिष्ट विद्यते है। तो बाघों में चितकबरा बाघ, जिसके शरीर पर मोटी काली रेखाएं होती हैं, वह बाघ बहुत सी विशेषताओं से युक्त होता है और वही राष्ट्रीय पशु के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। को न जानाति चित्रव्याघ्रस्य औजः पराक्रमं स्फूर्तिं च। चित्रव्याघ्रस्य चितकबरे बाघ के ओजः बल, पराक्रमं पराक्रम, स्फूर्तिं च और स्फूर्ति को, उसकी फूर्ति को। को न जानाति कह न जानाति, कौन नहीं जानता। अर्थात चितकबरे बाघ के बल, उसके पराक्रम और उसकी फूर्ति को सभी लोग जानते हैं। एतज्जातीयाः व्याघ्राः अस्मद्देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते। एतज्जातीयाः अर्थात इस जाति के व्याघ्राः बाघ अस्मद्देशस्य हमारे देश के वनेषु उपलभ्यन्ते। यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिलकर के दीर्घ उ हो गया है, दीर्घ संधि है। तो वनेषु उपलभ्यन्ते वनों में पाए जाते हैं। एतज्जातीया इस प्रकार के अर्थात काली रेखाओं वाले चित्रव्याघ्र चितकबरे बाघ अस्मद्देशस्य हमारे देश भारत के वनेषु वनों में उपलभ्यन्ते पाए जाते हैं। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखाः भवन्ति। एतेषां यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इनके अर्थात इन बाघों के शरीरे शरीर में स्थूल कृष्ण रेखाः, स्थूल मोटी, कृष्ण अर्थात काली, रेखाः रेखाएं भमंती होती हैं। इन बाघों के शरीर पर मोटी काली रेखाएं होती हैं। व्याघ्रो सावतीव तीव्रधावकः सतत सावहितः संकटं विदूरादेव जिघ्रन् तदपनेतुं सचेष्टः स्वलक्ष्यमवाप्तुं कृतिरतः स्वसीम्न्येव पर्यटन् वन्यो जंतुर्विश्रुतो जगति। व्याघ्रो सावातीव संधि विच्छेद करेंगे तो व्याघ्रः असौ अतीव। व्याघ्रः असौ, असौ अर्थात वह व्याघ्रः बाघ, अतीव अत्यंत, तीव्र धावकः तेज दौड़ने वाला, सतत सावहितः सतत का अर्थ निरंतर हमेशा होता है।
तो सतत सावहितः, निरंतर हमेशा सावहितः सावधान रहने वाला, संकटम विदूरादेव जिघ्रन, संकट को विदूरात एव बहुत दूर से ही, जिघ्रन सूंघता हुआ अर्थात भांपता हुआ, तदपने तुम सचेष्टः, तत् अपने तुम उसे दूर करने के लिए अर्थात संकट को दूर करने के लिए सचेष्टः क्रियाशील, स्वलक्ष्यम अवाप्तुम कृतिरतः, स्वलक्ष्यम अपने लक्ष्य को अवाप्तुम प्राप्त करने के लिए कृतिरतः कार्यशील कार्य में लगा हुआ, स्वसीम्नि एव पर्यटन अपनी सीमा में ही भ्रमण करने वाला, घूमने वाला, वन्यः जंतुः विश्रुतः जगति, वन्य अर्थात जंगली, जंतु जगति विश्रुतः संसार में प्रसिद्ध है। तो राष्ट्रीय पशु बाघ को इसलिए स्वीकार किया गया है कि जैसे वह बहुत तेज दौड़ने वाला होता है, बल पराक्रम एवं स्फूर्ति से युक्त होता है, हमेशा सावधान रहने वाला होता है, संकट को दूर से ही भांप जाने वाला और उसको दूर करने के लिए सचेष्ट होता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यशील रहता है और अपनी सीमा में ही भ्रमण करता है। इसी प्रकार हमारा राष्ट्रीय चरित्र भी है। हमारे राष्ट्र का चरित्र है बल पराक्रम और संकट को पहले ही भांप करके उसको प्रयत्न पूर्वक दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं भारत के लोग, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य में संलग्न रहते हैं और अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण कभी नहीं करते। इसलिए इन विशेषताओं से युक्त बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। धन्यवाद।